नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जहां झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से दीपनारायण सिंह यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं उनके साथ मौजूद समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए खूब नारेबाजी की है। चुनावी सरगर्मी के बीच आज झांसी के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के दिग्गज माने जाने वाले पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने भी पर्चा भरा है। हालांकि कोविड को देखते हुए इस बार प्रत्याशियों के साथ भीड़ को ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। न्यूज बी की टीम से बात करते हुए पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि वह जनता की सेवा करने के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी जो विकास की धारा रुक गई थी, एक बार जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो वह उस धारा की प्रवाह को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का उन्हें काफी स्नेह मिल रहा है और निश्चित ही समाजवादी पार्टी विधानसभा 2022 में नए आयाम स्थापित करेगी, क्योंकि वह जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर पहुंच रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के साथ बेईमानी की है, गरीबों का पैसा लूटा है। उन्होंने कहा कि हम वोट के लिए जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वालों में से नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है। बताया कि 5 साल में एक भी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बने हैं। हजारों किसान और मजदूरों के बच्चे अभी भी बेरोजगार हैं। का सवाल है तो जिस तरह 5 साल काम हुए हैं, जिस तरह गरौठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़े सपने दिखाकर मत पाए थे, उसके खरे नहीं उतरे हैं। एक सड़क नहीं गिना सकते, बांध का काम रुकवा रखा है, सड़क बनाई नहीं है, पुलिया बनाई नहीं है, कोई विद्यालय बना नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस तरह गरौठा की जनता में निराशा है। वो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी तो जल्दी से हम बांध बनाएंगे, नहर लिंक करेंगे, जो 5 साल गरीब किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे, जिसको डिफेंस कॉरिडोर नाम तो बदला पर इंडस्ट्री नहीं लगी, हमारी कोशिश होगी कि जल्दी इंडस्ट्री लगे और एक व्यवस्था बने। कम से कम 50% लोग तो यहाँ के लोगों की नौकरी मिले, वहाँ ऐसा उद्योग लगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाए। हमारी कोशिश होगी। वहीं जैसे हम लोगों ने सरकारी ITI गरौठा बनाया था, मॉडल स्कूल बामोर लेकर आए थे, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए मॉड के पास भी मॉडल स्कूल बनाए थे। एक GIC दूसरा गर्ल्स GIC लेकर आए, वो भी खड़ौरा में बनाया था, उसको चालू नहीं कर पाई है। मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कोई बेहतर काम नहीं हुआ। हमने सारी PSC को CSC में तब्दील कराया था, मोड में ट्रामा सेंटर बनाए थे, लेकिन ये तो पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कन्या विधवा छीना गया किसानों की बेटियों से, लैपटॉप योजना बंद करके गरीब मजदूरों की बेटों की पढ़ाई बंद हुई, पेंशन तक छीनी है माताओं बहनों की। लगभग 6,000 रुपये साल, 500 रुपये महीना पेंशन देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया था। मैंने कहा अब हर वर्ग के लोगों में एक ही बात का सपना है कि अखिलेश जी बनेंगे, समाजवादी पार्टी बनेगी तो हर वो काम होंगे जो लोगों की जिंदगी की तरक्की से जुड़े हैं। ये 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया है उसको लेकर के अब ये कह रही है भाजपा की जब उन्होंने बिजली दी ही नहीं अपने शासनकाल में, तो ये मुफ्त बिजली कहाँ से देंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनका जवाब यही है कि अखिलेश यादव की सरकार में कितने सोलर प्लांट लगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग बिजली के पर काम हुआ, प्रोडक्शन पे कितना, परीक्षाओं किसने एक्सटेंशन किया, अनपारा को किसने एक्सटेंशन किया, ललितपुर को किसने एक्सटेंशन किया, बिजली को उत्पादन पे काम किया, सिस्टम को ठीक किया, कितने 132 बने, कितने 33 KVA सब स्टेशन बनाए गए। अगर आप समीक्षा करेंगे तो 50 साल बनाम अखिलेश यादव के 5 साल होंगे। जहां तक 300 यूनिट बिजली की बात इसलिए कही है कि गांव में कर्जे में डूबे हैं, किसान मजदूर कर्जे में डूबे हैं, पैसे नहीं हैं, उनकी बिजली काटी गई। कुछ इतने बिल भी हैं गांव में हजारों सैकड़ों की संख्या में किसानों पर कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही महीनों से। बिजली के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर समाज बने, जातियों की नफरत से लोगों को निकालें। धर्म की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई विकास की है, तरक्की की है। कब तक गरीबों को धोखा देंगे धर्म के नाम पर आप? जिस समय सिर्फ ये तय होना है कि ये पैसा और ये वोट और ये नोट गरीब का है, उसकी तरक्की पर तुमने क्या काम किए जानना जाए, इसलिए नए मुद्दे उठेंगे, उन्हें मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, गरीबों में जागृति। अब जातियों के नाम पर हम धोखा खाने वाले नहीं है। हम गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, खेत पर पानी चाहते हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा लोग समझदार हुए हैं। हमने माना किसान बिना पढ़ा लिखा है, पर बेवकूफ़ नहीं है, बहुत दिन बेवकूफ़ बना लिया गया। इस बार मात खाने वाले हैं लोग। जाट लैंड में जाटों को दिल्ली बुलाया गया है,
क्या मान लिया कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की मैंने कहा गरीबों के पैसों के साथ बेईमानी करनी है, इसलिए जाति और धर्म खड़ा करेंगे। गरीब जानना चाहता है हमारी मेहनत का कमाई, हमारा ही वोट, हमारा ही नोट, मेहरबानी, हमें गेहूं देकर फ्री, हम पे मेहरबानी कर रहे हो, हमसे ही पूरा पैसा ले रहे हो। किस पे लगता है जीएसटी? क्या उद्योगपति जीएसटी पे करता है? इस देश का आवाम पे करता है। कब तक मूर्ख और बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को कोरोना काल में भी लूट कर भाई भाई बता रहे हैं कि हमने बहुत टैक्स वसूल कर लिया। ये तो क्रूर राजाओं ने नहीं किया अपने जमाने में। आप तो जनता के द्वारा बन गए थे, आप तो गरीब की बात कह रहे थे। आप गरीबों को धन को लूटने वाले बन गए। 30 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन जनता बजट की तरफ चलने जाने लगेगी और जब तक बजट की तरफ नहीं देखे किसान मजदूर, तब तक ऐसे ही बेईमानी की राजनीति चलेगी। लेकिन हमने कहा अब वोट के दिन जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है। 5 साल में एक स्कूल गांव में नहीं बना, एक मास्टर नहीं पहुंचा है, हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के बेटों को मजदूर बना दिया गया है। हमने कहा इन सब बातों का जवाब चाहता है। वो नहीं लड़ेंगे, तरक्की के नाम पर इकट्ठे होंगे और सारे लोग मिलकर एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। मैंने कहा कि तैयारी हमारी उन्हीं मुद्दों पर है कि राजनीति में ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ यह है कि हमारी कोशिश किस दूसरे की बेहतरी की वजह बने। हमारी राजनीतिक कोशिश लोगों की समस्याएं कम कर सके। बांध का काम रोक रखा सरकार ने 5 साल। जवाहर जी 5 साल बांध का काम रोके रहे, 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, 70% बांध बना पड़ा है। सबसे पहले ये बांध बनाकर, नहरों का लिंक बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा डिफेंस कॉरिडोर का हल्ला तो बहुत देश भर में हुआ, लेकिन जाकर देखो कोई नींव रखी गई वहाँ। जल्दी से नींव रखेंगे इंडस्ट्री की और एक व्यवस्था करेंगे, कम से कम 50% लोग बुंदेलखंड के लगे, जिससे यहाँ का पलायन बंद हो। ये तो सिर्फ राजनीति करते रहे। हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाया। सड़कें तरक्की की वजह बनती हैं। लोगों ने कहा हमने वजह ज़मीन पर उतारी। एरस से लेकर मोरानीपुर की सड़क बनाई 146 करोड़ की लागत से। गुरसराय से लेकर गरोठा बना, गुरसराय से लेकर कोटरा की सड़क बनाई, गरोठा से लेकर मोरानीपुर पुरानी उपलब्धियां हैं, क्या इनको पुनः विस्थापित करेंगे? नहीं, हमने कहा अखिलेश जी का विजन बहुत बड़ा है। वो उन पर छोटी है पर वो बहुत बड़ा सोचते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहले दिन से उन्होंने स्कूल में बच्चों 60 लाख बच्चों को ड्रेस मिलती थी। उसके पहले अखिलेश यादव जी बने 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस मिली प्राइमरी स्कूल में। ये था फर्क विजन का। इन्होंने ड्रेस बंद करके पैसे देने लगे। ये अब 1100 रुपये में गरीब आदमी सब कुछ साल भर काम चला ले अपना। इनकी योजनाओं का फर्क देखिए आप। वो सारी वो योजनाएं जिनसे तरक्की जुड़ी थी उन पर कोई काम नहीं हुआ। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ आर एन शर्मा की रिपोर्ट।